शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासी शर्जील उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी तरफ से ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो कमी या खामी नज़र आए हमारी रहनुमाई करें, ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। आते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी रुकावटों के बाद हर तरह से हाथ बांध दिए, निशान ले लिया, हर चीज छीन ली, लेकिन उसके बावजूद जेल में बैठे एक शख्स ने, जिसका नाम इमरान खान है, उसने इस सिस्टम के मुंह पर और ताकतवर तरीन हलकों के मुंह पर वो जोरदार तमाचा मारा है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए। और अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक भी पीटीआई के उम्मीदवार तकरीबन 100 सीटें जीत चुके, इतनी धांधली के बावजूद। जबकि 25 से 30 सीटों के बारे में तमाम यानी कि एंकर्स मैक्सिमम और जो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि उनके फॉर्म 45 पे रिजल्ट और हैं। हत्ता कि उन चैनल्स को रिजल्ट मौसूल हुए, हामिद मीर साहब कह रहे हैं, हत्ता कि हमें यानी कि जियो चैनल वाले कह रहे हैं कि जी जो हमें रिजल्ट मौसूल हुए उनके मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार जीत चुके थे। और बाद में जो रिजल्ट यानी कि इलेक्शन कमीशन ने दिए या नवाज शरीफ वगैरह के नून लीग के इलेक्शन सेल ने दिए, उस पे फॉर्म 47 ही तब्दील कर दिए गए, जिसमें खास तौर पे यास्मीन राशिद साहिबा ने हरा दिया जी नवाज शरीफ को। इसी तरह जो है क्या नाम है, लाहौर की मैक्सिमम सीटों पे ये पूरी शरीफ फैमिली हार गई है। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, ये सब लाहौर की सीटें लूज कर गए हैं। लेकिन इन्हें फेस सेविंग के लिए लाहौर की मैक्सिमम सीटें दिलवाई गई हैं, ताकि अगर नवाज शरीफ मानसेरा से भी हार गया है और अगर लाहौर से भी उसको हरवा दिया गया, तो फिर उसके पास तो आगे सियासत करने के लिए कोई जवाब ही नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग बड़े बेशर्म होते हैं। इन सब चीजों के बावजूद आपने देखा कि कितनी ढिठाई से उसने विक्ट्री स्पीच भी कर दी मियां नवाज शरीफ साहब ने, और कह रहे हैं जी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, पंजाब असेंबली में भी और कौमी असेंबली में भी। तो कहते हैं ना, वो डूब मरने के लिए भी शर्म चाहिए, तो इनमें भी वो शर्म भी नहीं है कि ये डूब के ही मर जाते। अब आजाद को आजाद आजाद कह के, जबकि सबको पता है, मैं कहता हूं कि फिर भी सब चीजों के बावजूद, इतना बुग़्ज़ रखने के बावजूद, मैं फिर भी कहता हूं कि जावेद चौधरी ने इतनी करीज शो की है कि उन्होंने जो है टीवी पे बैठ के कहा कि इनको आजाद मत कहें, ये पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं। और जाहिर है ये इमरान खान के नाम के बगैर जीत ही नहीं सकते थे, इनके पीछे इमरान खान का नाम लगा है तो ये जीतते हैं। और कुछ एक और तशवीश भी है एक सहाफ़ी के बारे में मुझे, कि वो नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने बार बार कट टू साइज हो गई है, मजीद कट टू साइज हो जाएगी, इलेक्शन में नून लीग जीत रही है और नून लीग के पास तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। वो जितनी यानी कि ऐसा लगता था कि वो सहाफी नहीं है, नून लीग के और नवाज शरीफ के नुमाइंदे हैं। आमिर इलियास राना की बात कर रहा हूं मैं। तो मुझे बड़ी तशवीश है कि कहीं वो वाकई डूब के तो नहीं मर गए। लेकिन बहरहाल इस काम के लिए भी शर्म चाहिए, तो मुझे उम्मीद तो नहीं है उनसे, लेकिन वो बिल्कुल ही गायब है और नजर नहीं आ रहे। इसी तरह एक सहाफी हसन अयूब साहब, उन्होंने दिसंबर में एक पेशिंग गोई की थी। उनकी ट्वीट अब अगर वो डिलीट ना कर दें तो आप जाके अभी भी वो ट्वीट चेक कर सकते हैं। मेहर बुखारी साहिबा ने वो ट्वीट उन्हें प्रोग्राम में बैठ के, जिसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दें, उन्होंने ट्वीट की थी जी कि मैं इसे पिन कर रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट रख लें और सेव कर लें अपने पास। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और 8 फरवरी को इमरान खान की जाली मकबूलियत जमीन बोस हो जाएगी। तो अब उन्हें नजर आया कि इमरान खान की जाली मकबूलियत थी कि ओरिजिनल मकबूलियत थी। इन्होंने बार बार एक प्रोपेगेंडा, ये तो जी सोशल मीडिया की पार्टी है, ये तो टिकटॉक की पार्टी है। भाई जब आप एक पार्टी को कंपेन ही नहीं करने दे रहे, ना वो कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं, ना वो जलसे कर सकते हैं, हत्ता कि वो 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो आप उन्हें उठा के ले जाते हैं। कोई मोटरसाइकिल पे पीटीआई का झंडा लगा लेता था तो उसे भी उठा लिया जाता था। तो फिर उस पार्टी ने सोशल मीडिया ही पे कंपेन करनी थी, और इस दफा उन्होंने आपको सोशल मीडिया पर इलेक्शन जीत कर दिखाया है। उन्होंने आपको बताया है कि सोशल मीडिया की कंपेन से इलेक्शन कैसे जीता जाता है। इमरान खान ने एक वेकअप कॉल दी थी अपने वोटर्स को कि आपने निकलना है, और उसका वोटर निकला। और अभी भी मैं आपको बताऊं, मैं अपने खास हलके के यानी कि जो है अगर बताऊं जिस पोलिंग स्टेशन पे, और उधर बहुत से पोलिंग स्टेशन पे हमारे हलके में उकाड़ा,
NA 136 और PP 191। कहीं पे पौना घंटा लेट स्टार्ट हुई पोलिंग, कहीं पे घंटा लेट स्टार्ट हुई, कहीं पे 40 मिनट लेट स्टार्ट हुई, यानी कि किसी भी जगह तकरीबन यानी कि जो है पोलिंग टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई। हम सामान सीधा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद जो है शाम में बहुत जो कि वोट डालने से रह, क्योंकि वो खड़े हुए थे लाइनों में, और इन्होंने कई जगहों पे पोलिंग स्टेशन इस तरह बनाए थे कि अंदर लोग खड़े ही ना हो सके, तो जो लोग बाहर रह गए इन्होंने गेट बंद कर दिए और उन्हें वोट नहीं डालने दिए गए। जबकि असूल होता है कि जो लोग वहां पहुंच गए उन्हें अंदर किया जाता है 5 बजे तक, और उसके बाद जो अंदर वोटर होते हैं उन सबका वोट कास्ट होता है। फिर उसके बाद जिस तरह नताइज में रद्दो-बदल और ये सारा सिलसिला जारी रहा, आप ये देखें कि इस दफ़ा पीटीआई के उम्मीदवारान को बहुत ख़ास ताकीद की गई थी, और उसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा है कि मैक्सिमम उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, अपने तमाम पोलिंग स्टेशंस के। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, अगर अदालतों ने एक्शन लिया, और उम्मीद करते हैं कि अब फ़ायज़ ईसा साहब दोबारा किसी किस्म का जो है ऐसा रवैया इमरान खान के खिलाफ मुतासिब नहीं दिखाएंगे, और वो ये नहीं कहेंगे जी कि वक्त की जरूरत है इसलिए इन नताइज को बस इसी तरह चलने दिया जाए, और वो इन पर इंसाफ पर मबनी फैसले देंगे, और जल्द अज जल्द अदालतें फैसला करेंगी, और दोबारा रीपोलिंग हो, रिकाउंटिंग हो, या फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 दोबारा मुरतब किए जाएं। जल्द अज जल्द ये नतीजे अनाउंस किए जाएंगे, और अगर ये काम जल्द अज जल्द होता है तो आप बेफिक्र रहें, पीटीआई को इंशाल्लाह किसी और पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सादा अक्सरियत के साथ पंजाब और विफाक में हुकूमत बना लेगी आसानी से इंशाल्लाह। और केपीके में तो उसकी इन सब धांधलियों के बावजूद भी 2/3 से ज्यादा अक्सरियत है। तो अब ये सारा इन्हिसार अदालतों पर है, और खास तौर पर फ़ायज़ ईसा साहब पर है, जो कि बड़े इंसाफ के दाई हैं, और वो कहते हैं कि जी हम इंसाफ पे मबनी फैसले देंगे, आप हम पे तनकीद करें, हमारे फैसलों पे हमें कोई एतराज नहीं। तो अब उनके इंसाफ पे मबनी फैसलों की जरूरत है, अब अदालतों के इंसाफ पे मबनी फैसलों की जरूरत है, और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया और हर इदारे ने इसमें मुदाखलत की, अब उन इदारों को साइड पे होके बैठना चाहिए, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए, और इन लोगों को बाज रखना चाहिए दोबारा किसी भी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग से, और पीटीआई के कैंडिडेट्स को जो है डराने धमकाने से, क्योंकि अभी इत्तलात आनी शुरू हो गई हैं कि पीटीआई के कुछ कैंडिडेट्स गायब हो भी गए हैं जो जीते हुए हैं। तो अगर आप यही तौर तरीका रखेंगे तो मजीद मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा, मुल्क जो है क्या नाम है बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। तो अब ये आप पर, हर शख्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना मुखलिस है इस मुल्क से जो है, और हम मुंतजिर हैं कि अगले 2-3 दिन में सारा लाएअमल वाज़े होगा। बहरहाल पीटीआई ने एक बहुत बड़ा थप्पड़ इस सिस्टम के मुंह पर मार दिया है, और इसका अब जवाब नहीं दिया जा रहा। अब आप देखें जी कि आज आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के कहाँ के केस ही नहीं लगते थे खान साहब के, कहाँ आज इकट्ठे खान साहब और शाह महमूद साहब की जमानतें हो गई हैं। खान साहब की 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई है। इसी तरह शेख रशीद साहब को रिहा कर दिया गया है। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि जो है, जो लोग बैठे हुए हैं पॉलिसियां बनाने के लिए और फैसले करवाने के लिए, उन्हें ये समझ आ जाएगी कि अवाम को मजीद उनके हक से महरूम ना किया जाए। मिलते हैं जल्द अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।